इससे ज्यादा क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक में आए, मेडिवल हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक में आ रहे हैं जी। एंड नंबर 3 बायोलॉजी। ये 3 अगर आप टॉपिक अपने प्रायोरिटी पर रखो, उन पर काम करोगे, देखो तुम्हारे इन 3 टॉपिक में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन फंसेंगे। तुम देख रहे हो पॉलीइथाइलिन ट्रिप्थलेट, सेम यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है यहीं पे 2022 में। टॉपिक्स रिपीट होते हैं जैसे कि डीएनए आरएनए, ऑलराइट, वैक्सीन्स। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया रडार के यूज केस के ऊपर। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया एक्सेलेरोमीटर के ऊपर। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट रेंज डिवाइस के ऊपर। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ये टाइम टेबल है कि डे 1 में क्या करना है, डे 10 में क्या करना है। जय हिंद। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट बट मोस्ट स्कोरिंग एज वेल। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप कहीं ना कहीं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए साइंस एंड टेक को कवर करने की स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो। और अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया आपने तो आपकी ये तलाश इसी वीडियो से खत्म हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2025 देन दिस साइंस एंड टेक वीडियो इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू, अगर पूरा देखते हो तो। क्योंकि हम वीडियो ही ऐसे लोगों के लिए बनाते हैं जो कि वीडियो पूरा देखे। जो इनकम्प्लीट होता है वो फिर उनके लिए तो हम बनाते ही नहीं है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम कैसे कवर करेंगे ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। आई विल गिव यू दिस फ्री टाइम टेबल। द नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आप साइंस एंड टेक को पूरा कवर कर सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, उसमें से क्वेश्चन फंसेगा भी। ये टाइम टेबल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन अभी बिफोर आई गो टू एक्सप्लेन दिस टाइम टेबल, मैं इसको बताऊंगा कि बनाया कैसे है, आखिर क्या लगा है। दिस इज द एविडेंस बेस्ड अप्रोच टाइम टेबल। इफ यू विल फॉलो दिस और इन टॉपिक्स को पढ़ोगे अच्छे से तो इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। लेकिन इसको हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या करना है, ठीक है। उससे पहले एक वेटेज पे बात कर लेते हैं, साइंस एंड टेक कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। एक कंसेप्ट तो तुमको ध्यान से पता ही होगा, अगर कोई भी कंट्री साइंस में और टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रही है तो हर उस कंट्री का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, बराबर है ना। इंडिया भी अपने विज्ञान साइंस के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन जो है वो अब ऊपर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन की अब, क्योंकि हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी ले आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ह्यूमन हेल्थ में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्पेस में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो अब क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हैं आपके ज्योग्राफी से, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कितने कम क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक में आए, मेडिवल हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक में आ रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि हमें इसको ऐसी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ताकि हम स्मार्ट वर्क कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं यहां पे। बस थोड़ा सा एफर्ट करके ना तुम कैसे 80% जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व कर लोगे साइंस एंड टेक के। थोड़ा सा एफर्ट क्या करना है, मैंने क्या किया है, मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इन डेप्थ एनालिसिस की है आप लोगों के लिए। और मुझे यह पता चला है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम। ये लगा लो ये सारे टॉपिक्स में से 90% तुम्हारे साइंस एंड टेक का सिलेबस छुपा हुआ है, ठीक है। कवर कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में, 40 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी से लगभग 35 क्वेश्चंस हर 10 साल में आए हैं। इसके बाद आता है सेकंड, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि लगभग ऑलमोस्ट 40-45 क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको दो चीज बताता हूं, most of the aspirants will not do science and technology, they will do polity, economy, geography, history and all। बट इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रिडिक्टेबल हैं, जो कि तुम लगभग 5 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दोगी। 5 सेकंड में, 5 सेकंड में मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। ये देखिए, आपको प्रायोरिटी रखनी है नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी एंड नंबर 3 बायोलॉजी।
ये तीन अगर आप टॉपिक अपने प्रायोरिटी पे रखो और इनके माइक्रो थीम्स पे और माइक्रो थीम्स के नेचर क्या थे क्वेश्चंस पूछने का, उन पर काम करोगे, देखो तुम्हारे इन तीन टॉपिक में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन फंसेंगे और तुम एडवांटेज पा जाओगे। 14 मार्क्स तुम गेन कर पाओगे। ये वो एरिया है जो बच्चे तैयारी करके नहीं जाएंगे, ये वो एरिया है जिसमें बच्चे घबराएंगे, स्केर्ड, दे विल बी स्केर्ड ऑफ साइंस एंड टेक, बट यू वोंट बी बिकॉज यू वॉच्ड दिस वीडियो। इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के पॉलीमर से है, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी में भी आता है क्योंकि एक टेक्नोलॉजी भी है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और तुम्हें लग जाएगा थ्रेड। देखना 2021 में क्वेश्चन आता है, फिर 22 में और फिर 23 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर 1 ध्यान से देखो, यहां पूछ रहा है बिस्फेनॉल ए यानी कि बीपीए अ कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। ये 4 तरीके की तुम्हें प्लास्टिक दी गई है और पूछ रहा है कि जो बीपीए है, ठीक है, इन 4 प्लास्टिक में से कौन से प्लास्टिक का एक कंसर्न बन चुका है बीपीए कंपोनेंट, ठीक है। आपने मान लीजिए कि आपको आंसर नहीं पता, आपने आंसर देख लिया, आपने कहा कि भैया पॉलीकार्बोनेट वाज ए काइंड ऑफ प्लास्टिक जहां पे एक स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट रोल प्ले करता है बिस्फेनॉल बीपीए। आपको क्या करना है ना, इन ऑप्शंस की एनालिसिस करनी है। व्हाट इज लो डेंसिटी पॉलिथीन और इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है और कितना नुकसान करता है हमारे एनवायरनमेंट को। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेट ये क्या होता है, कितना इंपैक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, बाई प्रोडक्ट क्या है। सेम पॉलीविनाइल क्लोराइड, फॉर एग्जांपल अगर कोई एस्पिरेंट 2021 में पीवाईक्यू कर रहा था और 2022 में उसको अगर अटेम्प्ट देना था, 2 मार्क्स फ्री के मिलते। कैसे, ये देखो, ये ऑप्शन देख रहे हो, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेट। सेम यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है यहीं पे 2022 में। क्या पूछा है, विथ रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग। ये कैसे इस तरीके का प्लास्टिक है कि हमारे डेली लाइफ में इतना यूज है इस प्लास्टिक के टाइप का कि इनमें से अब बताओ कहां कहां यूज होता है। अब देखो, अगर जो बच्चा 2021 में इसके ऊपर रिसर्च कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, उसके लिए ये 2 मार्क्स नो ब्रेनर थे, नो ब्रेनर, ठीक है। और आराम से सॉल्व कर लेता कौन, जो पढ़ के गया है, जो रिसर्च कर गया है, और जो नहीं पढ़ा है वो सर पकड़ के इधर उधर उधर करता, 2 मार्क्स तुम्हारे वहां बढ़ जाते। देखो इसका, ठीक है। सही जवाब क्या है, वो आप सही जवाब के पीछे मत भागो, ठीक है। सही जवाब तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि पीवाईक्यू है, ठीक है। सो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेट जो है वो एक फाइबर है और ब्लेंड कर जाता है हमारे वूल में और कॉटन फाइबर में टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टी। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या नहीं करता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या, जैसे कि इसके कंटेनर को आप अल्कोहलिक बेवरेज मतलब स्टोर नहीं कर सकते इसके कंटेनर में। आर्टिकल्स मेड कैन इजिली बी डिस्पोज बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगर आप इसको इंसिनरेशन प्रोसेस से डिकम्पोज करेंगे तो इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन निकलेगी, मतलब कि प्रदूषित हवाएं निकलेंगी इसमें से, ठीक है, पदार्थ। अब देखिए 2023 में कॉटन कार्बन फाइबर के ऊपर क्वेश्चन आया था, आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपोनेंट इन द ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट। दूसरा क्या, कार्बन फाइबर। तो अगर आप ये पॉलीमर्स वगैरह टॉपिक पढ़ लेते हो, ये सब टॉपिक आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के पिछले 9-10 सालों के प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक होता है PYQs, एक होता है PYTs। PYQ लगभग 10-12% रिपीट होते हैं। PYTs कभी कभी 100% रिपीट होते ही होते हैं, रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, जैसे कि DNA RNA, ऑलराइट। वैक्सीन्स, कोविड का वो टाइम था, वैक्सीन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। mRNA वैक्सीन क्या होती है, एडिनो वायरस क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन के बारे में, जीन थेरेपी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट क्या होता है। ये हमारा क्वेश्चन है आईटी एंड कम्युनिकेशन से, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये टॉपिक है सेंसिंग डिवाइसेस, ठीक। एक और चीज ध्यान देना, यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछता है जो टूल, जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, ह्यूमन के डेवलपमेंट पे यूज हो रही है, क्रॉप पैटर्न में, फूड सिक्योरिटी में, ठीक है, या फिर किसी बच्चे या स्कूल कॉलेजेस में, हेल्थ केयर में, वो टेक्नोलॉजी के बारे में यूपीएससी आपसे जानना चाहती है कि आप अवेयर हैं इससे। फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं,
ये देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया रडार के यूज केस के ऊपर, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया एक्सेलेरोमीटर के ऊपर, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट रेंज डिवाइस के ऊपर, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। एक एक करके समझते हैं। रडार कैन बी यूज्ड एज कहां कहां पे, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और एनी एयरक्राफ्ट, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि ये अब साइबर, मतलब साइबर तो नहीं लेकिन क्राइम डिटेक्ट करने में, ये इलीगल ड्रग्स को डिटेक्ट करने में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कितनी अच्छी है। ये मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, भाई बारिश होने वाली कि नहीं, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो रेडार्स आर मल्टीपर्पज हैज द यूज केस, ठीक। अब देखो एक्सेलेरोमीटर, यहां पे डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश, कार क्रैश डिटेक्ट होता है, जो एयरबैग खुलता है वो एक्सेलेरोमीटर का जादू है। आप फोन अगर पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर रहे हैं तो वो एक्सेलेरोमीटर का जादू है, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर आपका लैपटॉप कहीं गिर रहा है, नीचे गिर गया, तो जो गिरने से ठीक पहले जो रिस्पॉन्स जाएगा आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को, ताकि आपका जो हार्ड डिस्क है वो सेव हो जाए, वो एक्सेलेरोमीटर का कमाल है। तो इससे हमारी क्या हो रही है, इससे पैसा बच रहा है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये देखो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत पुराना है, आइरिस की स्कैनिंग, रेटिनल स्कैनिंग, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें। तो आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो क्वेश्चन था, ये वाला आईटी एंड कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब देखो पिछले 10 सालों में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2014 से लेकर 2024 तक। मैंने कहा था ना, 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं गारंटीड। वर्चुअल रियलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, रिमोट सेंसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स एप्लीकेशन, यहां पर भी 2022 में भी पूछा गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स एप्लीकेशन रिपीट हुआ है। फिर एआई और एप्लीकेशन के बारे में, साइबर अटैक्स के बारे में, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, ये देखो, अभी जाना नहीं, अभी रुके रहो, बहुत कुछ आगे है। आप अगर आईटी एंड कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं तो कैसे आप आगे पढ़ सकते हो, क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, साइबर सिक्योरिटी, इनकी मीनिंग समझो और ये कहां पर अप्लाई हो रहे हैं, यूज केस क्या है इनका। तो मतलब इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ, हेल्थ केयर, कहां पे एप्लीकेबल है, साइबर सिक्योरिटी कहां पे एप्लीकेबल है, ये देखो यूज केस देखना है, ठीक है। जैसे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो न्यूज में है, वेब 3.0, मेटावर्स, एनएफटीज, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लाइक WannaCry, ठीक है। लर्न द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे क्रिस्पर Cas9 जो है वो जीन एडिटिंग के लिए, ब्लॉकचेन इन क्रिप्टो करेंसी, देन रेडार इन प्रेसिपिटेशन मॉनिटरिंग। रिलेटेड टेक्नोलॉजी कहां पे हो रही है, सोसाइटल या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है उसका, ठीक है। स्टडी करिए गाइडलाइंसेस, कौन सी, सर्टेन गाइडलाइंसेस, आईटी एक्ट। फिर उसके बाद आपको स्टडी करना है डिजिटल इंडिया और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। कुछ चीजों पे आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि एनएफटीज, एआई एथिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G टेक्नोलॉजी। आपको ये देखना है कैसे आईटी जो है, आईटी कैसे इंटीग्रेट हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, कैसे इंटीग्रेट हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में, लॉ में और सोशल वेलफेयर में। जैसे एक टर्म पूछा गया था, साइबर इंश्योरेंस क्या होता है, ब्लॉकचेन फॉर गवर्नेंस क्या होता है, कैसे ब्लॉकचेन हमारे लॉ में आ सकता है, हेल्थ केयर में कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 2018 के पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहे हैं, आपको 2022 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है। मैं आपको लगभग देखो 4 मार्क्स दिलवा सकता हूं। कैसे, ये देखो 2018 में क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग का, टर्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज एंड कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में था। सही जवाब ढूंढने जाओगे, पता चलेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, ये ये सही जवाब है। बाकी ये गलत जवाब था और ये गलत जवाब था, ठीक है। 2018 में आपको पता चल गया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 2018 में पूछा गया। अब देखो 2020 का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पूछा है रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आपने 18 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सवाल सही है, ये सवाल सही है,
ये क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर और डिजाइन जो ब्लॉकचेन का है वो कुछ इस तरीके से है जो कि क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है सेम, जबकि ये गलत है। क्रिप्टो करेंसी इज कंप्लीटली डिफरेंट। ब्लॉकचेन इज नॉट लिमिटेड टू क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन कई ऐसे एरिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, फिर उसके बाद डिजिटल आइडेंटिटी में। तो आपको ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है। मान लीजिए अब आप बैठे 2022 के एग्जाम में, अब देखिए फिर से क्वेश्चन आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, नॉन फंजिबल टोकन्स पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू एनएफटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बताओ इसका सही जवाब जो है वो 1, 2 है। तीसरा क्या पूछा है कि ब्लॉकचेन नॉन फंजिबल टोकन्स कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी, देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अगर तुमने बहुत पहले पढ़ लिया होगा तो फिर तुम ये सवाल इजीली लगा सकते थे। तो तुम्हें पता होगा कि नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो इजीली ट्रेडेड नहीं हो सकते हैं। ये एक बहुत यूनिक एसेट होता है और आपको यहां से पता चल जाएगा कि जो हमारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन हो, एरेथियम हो, इसको ट्रेड कर सकते हैं इजीली, नॉट एनएफटीज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर भी आपको 2 मार्क्स मिलते और यहां पर भी आपको 2 मार्क्स मिलते ही मिलते, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। सेम फैमिली से क्वेश्चन है, सेम थीम है। एक और चीज दिखा रहा हूं। बेला 2 एक्सपेरिमेंट जो था वो पार्टिकल एंड फिजिक्स था। क्रिस्पर कास9 ये आता है आपका जीन एडिटिंग, ये 2018 में था, जो रॉन्ग स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा है। जीन एडिटिंग क्या होती है, तो अभी हमने बताया है ना कि पिछले 2021, 22, 23 में जीन एडिटिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो यहां से वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमने हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इन डेप्थ एनालिसिस की है, उनके टॉपिक्स की एनालिसिस की है, और फिर पीवाईक्यू अस्त्रा एक ऐसा मिनी मॉड्यूल प्रोग्राम है, लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी आपके लिए, ताकि अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है, ये अगर आपने कभी प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया है तो अब रिस्क नहीं लेना है। पीवाईक्यूज पे आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न बेनिफिट करके देगी। पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज किसी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने तो बहुत क्वालिटी, बहुत मेहनत की, बहुत जान डाली है। ये 11 वीडियो का पूरा प्रोग्राम है। हर एक वीडियो पीवाईक्यू अस्त्रा एक ऑनलाइन कोर्स है जो एक ऐसा वेपन है कि आपके प्रीलिम्स में, मैं गारंटी बता रहा हूं, लगभग 15 से 20 मार्क्स आप इस कोर्स से लेकर जा सकते हो। ये श्योरिटी है, बिकॉज टॉपिक्स रिपीट होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होते, हम भूल जाते हैं। ठीक है, हमने आईआर के ऑलरेडी बनाए हुए हैं, साइंस एंड टेक, कंप्लीट हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हर एक सब्जेक्ट के हैं, लगभग 1-1 घंटे के वीडियोस हैं। हमने सॉल्व नहीं करवाया है आपको पीवाईक्यू, हम एनालिसिस किए हैं, जैसे अभी किया है मैंने। ये टॉपिक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आपकी जो पढ़ाई होगी, जो आप पढ़ने का तरीका है, वो आप पीवाईक्यू के बेस पे ले जाओ। देखो तुम्हारे यूपीएससी के पैटर्न पे ही ये पीवाईक्यूज नब्ज होती हैं यूपीएससी की। अगर इसको समझ गए तो फिर आप मैक्सिमम एग्जाम, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यही डिफरेंस होता है उनके अंदर, जो कि मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। वो लगभग फरवरी और अप्रैल, मार्च तक वो मेंस मोड में रहते हैं, 2 महीने के लिए वो आते हैं प्रीलिम्स मोड में, और इसी को रिवाइज करते हैं और वो ट्रेंड समझ जाते हैं इसका। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और लिंक दिया हुआ है पीवाईक्यू अस्त्रा का, आज ही इसको एनरोल करिए। और अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग 100 डेज के हमें बचे हुए हैं। साथ ही में लेने से पहले आप हमारे डेमो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। डेमो वीडियो में जिस तरीके से हमने बताया हुआ है, आपको हर एक वीडियो में वही सेम चीज मिलेगी, और अगर कनेक्ट कर गया तो जरूर नीचे जाना और एनरोल कर लेना। आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करना, और आपको सारे वीडियोस की एक्सेस मिल जाएगी। और साथ ही में आपको ये देखिए, ये आपको शेयर्ड ड्राइव मिलेंगे, इकोनॉमी के इसमें नोट्स हैं, इन्वायरमेंट के नोट्स हैं, फिर ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, हर चीज के नोट्स हैं। साथ में आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड। मतलब अगर तुमने इसमें ऑन एन एवरेज अगर 60 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो भाई मामला सेट है, मतलब यू आर ऑन द एब्सोल्युटली राइट ट्रैक। आपको बस प्रैक्टिस करनी है इनको। ठीक है, चलिए, ये है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ध्यान से देखो। जैसे ऑब्जेक्ट इन स्पेस, सोलर फ्लेयर, टर्म्स इन न्यूज, एंटी सैटेलाइट क्या होती है, ई लीसा क्या होता है, जीपीएस और उसके एप्लीकेशन, व्हीकल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV और GSLV में क्या डिफरेंस है, अग्नि मिसाइल,
में क्या डिफरेंस है, अग्नि 2 अग्नि 4 में क्या डिफरेंस है, यहीं से वो एरिया है जो क्वेश्चंस आपको बनते हैं। साथ में यहां पर आईपीआर पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, गारंटीड नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग इंटेलेक्ट। अब हम लोग आते हैं इस वाले सेगमेंट पे। क्या है ये टाइम टेबल है कि डे 1 में क्या करना है, डे 10 में क्या करना है। देखो ये है डे 1, क्या पढ़ोगे आप, उसके अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, सोर्सेस क्या होंगे और प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। डे 1 में आपका बायोटेक्नोलॉजी, उसके बेसिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग वो पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ोगे, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिस्पर, जीन थेरेपी, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कहां से पढ़ोगे, क्लास 12th की चैप्टर है बायो का, वो पीआईबी साइंस रिपोर्टर वहां से पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर करंट अफेयर की हमारी जो ईयरली या मंथली मैगजीन है वहां से हम लोग सोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। ऐसे करते हुए हम लोग कंप्लीट जाएंगे डे 9 तक और बायोलॉजी तक हम इसको खत्म करेंगे, यानी कि डिजीज एंड पब्लिक हेल्थ इनोवेशंस में। दैट इज इट। डे 10 में हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे और एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, और रिवाइज करेंगे। यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। ये एक फेयर आइडिया है, अगर आपके पास अपना कोई टाइम टेबल नहीं है साइंस एंड टेक के लिए तो ये आपको एक फेयर आइडिया देगा, ठीक है। नाउ दिस प्रीलिम्स, हाउ कैन यू बी बेटर देन अदर्स। आपको वो जगह, आपको वो फोकस करना है जो बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक इज वन ऑफ द एरिया जहां पे डुएबल क्वेश्चंस आएंगे। एनवायरमेंट वन ऑफ द एरिया जहां पे लोग स्किप करेंगे और आप 4 दोगे, ठीक है। साथ में आपको इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। ये 3 एरिया पे अगर आप अच्छे से कर लिए तो आप लीग से बहुत आगे चल रहे हो। ऑफ कोर्स आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये तो कोर है ही, ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी अगर टाइम है तो इन 3 सब्जेक्ट पे आप अपनी कमांड स्ट्रांग करो। आप लीग से बहुत ज्यादा हटोगे और प्रैक्टिस करो इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे और एनालाइज करो, सॉल्व करो, टेस्ट दो, 100% होगा, डोंट वरी, ठीक है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब कर देना आप, और पीवाईक्यू अस्त्रा का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाइए उसको एनरोल करिए। दोनों माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।